ठीक है। तो भाई देख सकते हैं सारे स्टूडेंट जो कि अपनी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, बेसिक इंग्लिश चल रही है, नहीं बेसिक ग्रामर बोल सकते हैं। और जो टेंस पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेन वर्ब के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। मेन वर्ब के थ्रू क्या है, टेंस जानने की कोशिश करते हैं, और मेन वर्ब से कितनी आसान लगते हैं टेंस, ये भी जानने की कोशिश करते हैं ना। जिन बच्चों ने भी देखा नहीं है तो इससे पहले के जो टेंस और मेन वर्ब के पार्ट हो चुके हैं, मेन वर्ब का पार्ट जो है आज 7 चल रहा है, 7 मेन वर्ब का पार्ट चल रहा है। इससे पहले 6 हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं अदरवाइज जाके चैनल पे ज्वाइन देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस डले हुए हैं और सारे टेंस भी डले हुए हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज बनाते हैं फीड वाला जो पार्ट है। यदि एक मेन वर्ब बन जाती है तो सारी मेन वर्ब बन जाएंगे। और यदि आज का पॉजिटिव देख लेते हो, फ्यूचर परफेक्ट है, यदि इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हो तो सारे क्या 6 के 6 आगे के जो सारे हैं वो आसानी से बन सकते हैं। तो पॉजिटिव पे थोड़ा सा ध्यान करें। ठीक है, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले जी क्या है, B1 है जी, क्या कहलाती हैं, B1 कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, B1 कहलाती हैं। अब रही बात ये कि B2 कैसे बनाएंगे भाई, B2 कैसे बनाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डबल ई दिख रही है, चेक करो सब जगह क्या दिख रही है, तो इस तरीके से जब फेयर बनाओगे तुम भी तो क्या करोगे, डबल ई में क्या कर लोगे, रेड टिक कर लोगे। क्या कर लोगे, रेड टिक कर लोगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन जब B2 बनाएंगे तो उसे आसानी से अपन समझ सकते हैं कि B2 कैसे बनानी है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो सभी जगह क्या है, देखो डबल ई दिख रही ना। फीड, फीड मीन्स खिलाना। जैसे मान लो कुत्तों को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, ठीक है, या बिल्ली को कुछ खिलाना, जी का कहलाती है फीड। इसको बोलते हैं खिलाना। क्या बोलते हैं, खिलाना बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, खिलाना बोलते हैं। और दूसरा आता है ब्रीड, ब्रीड मीन्स पालना, है ना, इस कुत्ते को पालना, है ना, या गाय को पालना। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना होता है। और स्पीड मीन्स क्या होता है, तेज चलाना। और क्या होता है, ब्लीड, ब्लीड मीन्स खून बहना, है ना, जैसे खून बहता है वो कहता है ब्लड बह रहा है, ब्लड यानी ब्लीड बह रहा है, ब्लीड हो रहा है, यानी खून आता है उसको होता है ब्लीड, यानी ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, B4 बोलने लगते हैं अक्सर लोग, है ना, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है यानी खून बह रहा है। क्या हो रहा है ना, तो इसकी B4 यूज करते हैं लोग, है ना। अब रही बात इसकी B2 कैसे बनाएंगे, B3 कैसे बनाएंगे, B4 कैसे बनाएंगे ना, तो सारे लोग आसानी से देखें किस तरीके से। पर 5 फॉर्म पढ़ेंगे आज भर के ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, टेबल के खाने बन चुके हैं। अब देखो इसकी कि भाई B2 कैसे बनाएंगे। तो B2 क्या करेंगे, जहाँ डबल ई है, डबल ई को एक ई में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक ई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, मतलब डबल ई को क्या करेंगे अपन, एक ई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा, है ना। सारे लोग यहाँ देखो, अभी लिखना नहीं है, सारे लोग यहाँ समझना है पहले, है ना, सुन लो समझ लो, है ना। अब क्या करेंगे, देखो जहाँ डबल ई है वहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ई। अब देखो इसकी B2 बनाते हैं, B2 लिखेंगे कैसे, F 2 ई की जगह क्या लिखेंगे, ओनली 1 ई और D लगा देंगे, तो एक ई देखो गायब होगा, नहीं होगी, तो इसको पढ़ेंगे फिड। क्या पढ़ेंगे, फिड पढ़ेंगे, फिड। अब फीड नहीं पढ़ेंगे, फीड निकल चुका है। अब आता है जैसे जी ब्रीड लिखा ना, तो ब्रीड में क्या डबल ई है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और D लगा देंगे, तो जी क्या हो जाएगा, ब्रिड। क्या हो जाएगा, ब्रिड। इसको पढ़ते हैं ब्रीड, इसको पढ़ेंगे ब्रिड, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा मीट, क्या लिखा हुआ है, लेकर जैसे इसकी B2 बनाएंगे तो डबल ई की जगह क्या कर देंगे, एक ही कर देंगे, तो ये बन जाएगा मिट। क्या बन जाएगा, मिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिट। अब ऐसी स्पीड में, स्पीड मतलब जैसे कोई तेज साइकिल चलाता है, कोई मोटरसाइकिल चलाता है, कोई कार चलाता है, बहुत तेज चलाता है ना, देखा होगा बहुत तेज जोर से चलाने लगता है, वो स्पीड में काम कर रहा होता है ना। तो इस पे लिखेंगे स्पीड, डबल ई की जगह क्या हो जाएगा, एक ही, तो जी क्या हो जाएगा, स्पीड। क्या हो जाएगा, स्पीड। ऐसे देखो ब्लीड, ब्लीड मतलब खून बहना, नहीं कहते हाथ जो ये कट गई तो खून बहता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लीड। यहाँ होगा ब्लड। क्या होगा, ब्लड। समझ के बात। तो जी क्या बन जाएगी, B2 बन गई। कितनी आसानी से B2 बना दी अपन ने। इसी तरीके से B3 भी बनेगी। क्या बनेगी, सेम B3 भी ऐसे ही है कि भाई डबल ई को क्या करेंगे, एक ई में कन्वर्ट करेंगे, तो जी क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। तो सेम है, ऐसी क्या होती है, B3 भी होती है। तो इस B3 में भी क्या लिख देंगे, फिड। क्या लिख देंगे, फिड। और ब्रिड और मिट क्या लिख देंगे, स्पिड। और लिख देंगे ब्लड। क्या लिख देंगे, ब्लड। ये बात समझ में आ गया।
अब B4 कैसे बनाएंगे? तो देखो B1 सीख गए, B2 सीख गए, B3 सीख गए, अब B4 कैसे बनाएंगे? तो B4 में क्या करते हैं, पहले B1 लिखते हैं और ING लगाते हैं, तो ये क्या बन जाती है, V4 बन जाती है। क्या बन जाती है? B4 बन जाती है। अब B1 लिख लें, पहले B1 कौन सी है, फीड, तो ये लिख लो फीड। क्या लिख लेंगे? फीड लिख लिया। यहाँ पर ब्रीड लिख लिया। क्या लिख लिया? यहाँ पर मीट लिख लिया। क्या लिख लिया? मीट। यहाँ क्या लिख लिया? स्पीड। क्या लिख लिया? यहाँ पर लिख दिया ब्लीड। क्या लिख लिया? ब्लीड। अब क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे सब में। लिखा ना का B1 में, तो B1 देखो सेम मैच हो रही, देखो चेक करो, सेम मैच हो रही, हो रहा है। तो क्या कर देंगे इसमें? ING लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो ये हो जाएगा क्या? फीडिंग। ये क्या हो जाएगा? तो जैसे कोई क्या, भाई कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं या गाय को चारा खिला रहे हैं, है ना, तो अब जब चाय को गाय को चारा खिला रहे हैं तो अपन ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? फीडिंग लगा के। क्या लगा के? हाँ, खिला रहे हो ना, तो कह सकते हो, है ना, आई, है ना, आई एम फीडिंग, है ना, काउ, या ग्रास बोल सकते हैं, हाँ ग्रास भी बोल सकते हो, ऑफ काउ, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर तो यहाँ फीडिंग, यहाँ पर भी ING लगा देंगे, तो ब्रीडिंग, है ना, मीट, यहाँ मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से का स्पीडिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लीडिंग। क्या हो जाएगा? तो जे वाला वर्ड यूज करते हैं ब्लीडिंग, है ना, वो कहता है भाई ब्लीडिंग हो रही है, मतलब खून बह गया, है ना, कई लोग बोध करते हैं, ठीक। कई लोग तो हिंदी बोलते हैं, अब जैसे इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज कर लेते हैं, ठीक। अब B5 कैसे बनाएंगे? तो B5 का करेंगे, B1 लिखेंगे, हाँ, या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत कई बार बता दिए भाई, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले जाकर देख ले, है ना, वीडियो जाकर देखें, उसमें बता दिया था, अभी बताएंगे कैसे ES की S में लगाएंगे। पहले तो B1 लिखो, है ना, पहले तो B1 लिख लो। क्या लिख लो? B1 लिख लो। तो फीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्रीड लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? मीट लिखेंगे, मीट नहीं मीट, है ना। यहाँ स्पीड लिखेंगे, यहाँ पर ब्लीड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो B1 देखो फिर से सेम हो रही कि नहीं हो रही? आप देखो बताया था क्या, ES का सिस्टम बताया था कि ES कहाँ लगता है, ES का सीख जाओ, और जहाँ वहाँ सिस्टम नहीं होगा या इस तरीके से नहीं होगा तो अपन क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। तो क्या बताया था, यदि B1 का लास्ट लेटर, B1 का लास्ट लेटर क्या हो, S हो या डबल S हो, SH हो या CH हो या X हो या O हो या Z हो, यदि ये सारे वर्ड हो, इतने सारे वर्ड, तो ES लगाना है। तो क्या करना है? ES लगाना है। तो ES लगा के क्या बना सकते हैं? B5 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? B5 बना सकते हैं, है ना। तो भाई अच्छे से देख लो, क्या, या तो S आए, कहाँ पर? इसके अंतिम अक्षर में। कहाँ पर? इसका अंतिम, ये है ना, देखो यहाँ D आया, यहाँ मान लो यदि S आया होता तो अपन ES लगा देते। देखो यहाँ D है, यदि यहाँ SH आया होता तो भी ES लगा देते। मान लो इसमें X आया होता यहाँ लास्ट में, यदि इनमें से देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यदि 7 वर्ड में से यदि पीछे कोई इनमें से कोई लगा होता तो अपन ES लगाते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें ये वर्ड हैं क्या? ये वाले वर्ड पीछे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, इसलिए इसमें ES नहीं लगाएंगे। सब में क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। सब में क्या लगा देंगे? S, क्योंकि यदि जे वर्ड होंगे तभी ES लगाना है, यदि जे वर्ड नहीं होंगे तो ES नहीं लगाना है। समझ गए बात? यदि जे वर्ड होंगे तो ES लगाएंगे, और जे वर्ड नहीं होंगे तो सब में S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो जे वर्ड नहीं है इसलिए अपन क्या कर देंगे? S लगा दो। क्या लगा देंगे? S लगा दो, सब जगह S लगा दो, ठीक है। तो फीड्स, ब्रीड्स, मीट्स, स्पीड्स और ब्लीड्स, इस तरीके से जो क्या है, मेन वर्ब की टेबल अपनी बन जाएगी पांचों फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार में अपने यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी जी क्या है 25 वर्ब हो गई। कितनी वर्ब हो गई चाहिए? अच्छा, जितनी यहाँ पर वर्ब लिखी है उतने ही सेंटेंस हैं, यानी 25 सेंटेंस भी लिखे गए हैं। कितने लिखे गए हैं? 25 सेंटेंस। तो हर जो वर्ब है यहाँ का होता है सेंटेंस होता है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले भाई क्या पढ़ने वाले? फ्यूचर परफेक्ट। किसके थ्रू पढ़ेंगे? मेन वर्ब के थ्रू पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे? मेन वर्ब के थ्रू पढ़ेंगे। तो अब जी क्या फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, आज देखते हैं पॉजिटिव। यदि आज पॉजिटिव सीख लिए तो अच्छे से, तो कल पूरा ही फिनिश हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, है ना। तो कल क्या कर देंगे? पूरा ही फिनिश कर देंगे। आ जाओ, तो इसका देखो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहले तो भाई इसके सब्जेक्ट, है ना,
आज सब्जेक्ट देख लो, कल क्योंकि सब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे। तो किसके साथ क्या लगता है, इतना जे वाला देख लें थोड़ा सा, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंगल प्लूरल नहीं चलते, इसमें क्या चलते हैं, पर्सन्स चलते हैं। फ्यूचर टेंस में करें, सही बच्चे गौर से सुने का भाई, क्या चलता है इसमें, पर्सन चलते हैं। क्या चलते हैं, पर्सन। इसमें सिंगल प्लूरल नहीं चलता है, इसमें क्या चलते हैं, पर्सन हिसाब से चलते हैं, यानी पर्सन हिसाब ही क्या लगती है, एग्जीवर्ब लगती है या मेन वर्ब लगती है। इसमें क्या आते हैं, पर्सन आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। काइंड ऑफ पर्सन, पर्सन इज द 3 टाइप, पर्सन इज द 3 टाइप, काइंड ऑफ पर्सन, पर्सन इज द 3 टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी आता है। क्या आता है, आई और बी आता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिसमें सिर्फ अपनी बात होती है। किसकी बात होती है, अपनी बात यदि कहने के लिए फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। यदि अपन ने कोई बात बतानी है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, या आई या बी का यूज करेंगे। जैसे किसी के मान लो तुम लोग पापा से पैसे मंगाना है, अपन से यूज करेंगे, क्या तुमको तो मुझे 10 रुपये चाहिए, बुक लेनी है, कुछ भी अदरवाइज, है ना। तो क्या करोगे, आई व वी का यूज करोगे। समझ गए बात, करना समझे, है ना। और यहाँ सेकंड पर्सन में क्या लगता है, यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में करें तो क्या होता है, आई नहीं ही, क्या आता है, ही, सी, है ना, इट और दे। पहले तो जे होते हैं प्रोनाउन के, किसके होते हैं, प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होते हैं। प्रोनाउन के थर्ड पर्सन कहलाते हैं जी, क्या कहलाते हैं, इसके बाद बात करें तो क्या आता है ना, सिंगल नाउन। कौन आता है, सिंगुलर नाउन, और आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन भी आता है, क्या आता है ना, प्लूरल नाउन आता है। और पसेसिव केस आते हैं। क्या आते हैं, पसेसिव केस आते हैं, ठीक है। नेम भी आता है ना, बहुत सारे आते हैं, नहीं गिनती नहीं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य तौर पर है ये देख लो, है ना, कि जो अधिकांश ज़्यादा मिलते हैं वो देख लो। अब बात करते हैं कि भाई इनके साथ क्या लगता है। तो एक बात कान खोल के सुन लो भाई सभी लोग, का फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल। और बाकी सबके साथ क्या लगता है, बिल लगता है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, बिल। सबके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, ठीक। तो आ जाओ, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे अपन, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो इनके साथ लगेगा सेल। क्या लगेगा, सेल। और सेल के बाद लगता है इसमें हैव। क्या लगता है, हैव। वो हैव के बाद आता है B3। क्या आता है, B3। बस ऐसी। अब देखो इसमें लगेगा बिल, क्योंकि भाई फर्स्ट पर्सन भर में क्या लगना है, सेल। फर्स्ट पर्सन भर में लगना है सेल, बाकी सब में क्या लगना है, विल। तो ठीक है, इसमें लगा देंगे बिल। क्या लगाएंगे, विल। यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हैव लिखा लो और B3 लिख लो। यहाँ इन सभी में भी क्या होगा, सभी में क्या लगेगा, बिल। क्या लगेगा, बिल लगेगा भाई। तो सभी में लगा लो, क्या लगा लो, विल लगा लो। बिल के बाद लगता है हैव। क्या लगता है, फिर लगता है B3। क्या लगता है, है ना। तो सभी बच्चे आराम से देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगना है, इस तरीके से देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जे अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट है, इसको पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अदरवाइज फैक्ट बोलते हैं। अब समझते हैं इसके किस तरीके से अपन इसके सेंटेंस बना पाएंगे। तो आ जाओ सेंटेंस बनाते हैं भाई। तो देखो एक बात ये दिमाग में धर लो, परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब होता है B3। क्या होता है, B3। और B3 का लेता है, एग्जीवर्ब लेता है। क्या लेता है, एग्जीवर्ब लेता है। B3 का लेता है, तो एग्जीवर्ब इसमें क्या लेगा, हैव लेगा। क्या लेगा, हैव। लेकिन हैव से पहले यदि तुम्हें बिल सेल लिख जाए, क्या लिख जाए, बिल सेल, तो समझ जाना जी फ्यूचर हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर। तो B3 ने लिया एग्जीवर्ब और हैव से पहले क्या आ जाएगा, विल या सेल लिख जाए, तो समझ जाना क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। यानी B3 से पहले हैव, क्योंकि B3 कहता है एग्जीवर्ब चाहिए, तो एग्जीवर्ब हैव मिल जाएगा। और इससे पहले यदि विल सेल मिल जाता है तो समझ जाओ क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर। अब इससे अपन क्या बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस अदरवाइज बना लेते हैं, है ना। जैसे भाई यहाँ लिख लो आई, है ना। आई के साथ क्या लगेगा, सेल। क्या लगेगा, सेल। आई के बाद सेल, फिर क्या लगेगा भाई, एक प्रकार से हैव। क्या लगेगा, हैव। अब मान लो अपन ने लिख दिया भाई, है ना, हाँ मिट लिख सकते हो। क्या लिख दो, है ना, या मिट
टू यू, है ना, बोल सकते हैं, है ना, मिट टू यू। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो भाई B3 से पहले चेक करो, B3 से पहले हैव दिखा ना, B3 से पहले हैव, और हैव से पहले क्या, विल या सेल, दो में से कुछ आ जाए तो जी क्या हो जाता है, फ्यूचर। बस इतना ही फ्यूचर, इतनी पहचान होती है फ्यूचर की। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस चेक करो तो बीच में जाके मेन वर्ब पे बैठ जाओ और मेन वर्ब से पहले देखो है क्या। यदि B3 या B4 होगी तो इससे पहले एग्जीवर्ब जरूर लगी होगी, B3 या B4 होगी तो इससे पहले एग्जीवर्ब जरूर लगी होगी। तो यहाँ B3 था इसलिए इसे हैव एग्जीवर्ब आया। इसके बाद चलते हैं दूसरा सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस मान लो यू लिखा, क्या लिखा, यू, है ना, यू विल, है ना, यू विल हैव, है ना, स्पीड, है ना, स्पीड कार, क्या है, स्पीड कार, यू विल हैव स्पीड कार। तो B3 आ रही, B3 को जे वाली यूज कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। आ जाओ थर्ड सेंटेंस पे, तीसरे सेंटेंस पे आ जाओ, लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी विल हैव, है ना, हैव। अब लिख लो मान लो फीड, फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। अब मान लो काऊ को खिलाती है ना, है ना, काऊ, है ना, सी विल हैव फीड काऊ, है ना, वो काऊ को क्या कहती है, खिलाती है। अब जो भी, चाहे वो घास खिलाए चाहे रोटी खिलाए, अदरवाइज जो भी खिलाती है खिला सकती है। ठीक, और आ जाओगे फोर्थ पे बात करते हैं। मान लो ही, है ना, ही, है ना, तो ही विल। इसके अलावा अपन ने बहुत सारी और भी बार पढ़ी हैं, तो इसके अलावा दूसरी बार पढ़ लेते हैं अपन। दूसरी बार पढ़ी कि नहीं पढ़ी हैं, पढ़ी हुई हैं। क्या पढ़ी हुई है इससे पहली बार एग्जाम, क्या उसको स्टडी पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है, हाँ। तो यहाँ क्या होगा, स्टडीड हो जाएगा, याद आ रहा है, स्टडीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, स्टडीड। और एट होम। ठीक, और 5 सेंटेंस जैसे बनाते हैं तो लिख लो, मान लो दे, है ना, दे विल हैव। अच्छा, सिंह की B3 आती है, क्या होती है सिंह की B3, है ना, SUNG, सॉन्ग। ठीक, इस तरीके से अपन सेंटेंस बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और छठवां सेंटेंस बनाओ, 6 नंबर को बना लो, बी सेल, बी के साथ क्या लगेगा, सेल, फिर क्या लगाएंगे, हैव, है ना। अब मान लो यहाँ तुमने क्या है भाई, बाय की क्या B3 क्या होती है, बाय की B3 पढ़ाई है, बाय की 3 क्या होती है, बॉट होती है। चलो याद आ रही है ना, क्या होती है, बॉट होती है, हाँ, बॉट ड्रेस, है ना, क्या होगा, बॉट ड्रेस। तो यहाँ देख सकते हैं भाई कि यहाँ जिसने भी यदि वॉट का पार्ट नहीं देखा तो जाके क्या करें, वॉट का पार्ट देखें। जिसने सिंह का पार्ट नहीं देखा तो सिंह का पार्ट देखें। जिसने स्टडी का पार्ट नहीं देखा तो स्टडी का पार्ट देखें। तो आप देख सकते हो 7 नंबर पार्ट चल रहा है। तो इससे पहले क्या है, और भी अदरवाइज पार्ट अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखें तो जी B3 है, ये क्या है, B3 है, सभी जगह देखो B3 है, दिख रहा है ना, B3 है। B3 से पहले देखो एग्जीवर्ब आती है, क्या आती है, आती है। यदि B3 से पहले एग्जीवर्ब दिख जाए और इससे पहले यदि विल सेल दिख जाए, क्या दिख जाए, तो समझ जाना वो फ्यूचर हो गया। वो फ्यूचर कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया भाई, क्या हो गया है। तो दिमाग में धर लो कि B3 से पहले हैव आ जाए, B3 से पहले तो भाई एग्जीवर्ब लेगा ही लेगा। यदि B3 से पहले यदि हैव आता है और फिर यदि विल सेल दिख जाता है तो समझ जाओ वो फ्यूचर परफेक्ट है और कोई टेंस नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, और कोई टेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अपन क्या करना है, पूरा पॉजिटिव क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो जिन भी बच्चों को यदि समझ में नहीं आता है नीचे जाके क्या करें, कमेंट करें, है ना। लास्ट कल बच्चा, कल क्या हो जाएगा, पूरा ही फिनिश हो जाएगा, पूरा टेंस ही फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद पे क्या पढ़ेंगे अपन, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर नरेशंस भी पढ़ेंगे सारा कुछ, है ना। तो सभी बच्चे क्या भाई लाइक शेयर करते चलें, ठीक है।